हिंदू मॉडल स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी हमने क्या पढ़ी? प्रॉपर्टीज भी और रिप्रेजेंटेशन भी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखो यहाँ से इनिशियली हम ओ पॉइंट के ऊपर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ए पॉइंट के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, जहाँ पे हमने क्या निकालना है? जिसका हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया हमने? r डिस्टेंस से सेपरेट। अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, ये टेस्ट चार्ज है। इसकी वजह से जब हम क्या करेंगे? इस चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, सोर्स नहीं, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाला हमने। किसके बराबर था? F = K Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास देखो ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, दोनों प्लस है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपने पास फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होती है भाई? अपने पास टुवर्ड्स फोर्स। जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो अपने पास ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब देखो यहां से फोर्स निकालेंगे। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या के की जगह क्या रखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है अपने पास? Q के बराबर। Q2 किसके बराबर है? Q नॉट के बराबर। और अपोन में क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है भाई। यहां से अब देखो हमने एक और पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था अपने पास? F/Q0। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। E किसके बराबर होगा? यहाँ से अपने पास F की वैल्यू कितनी? ये रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपोन में R स्क्वायर। और अपोन में F की जगह हमने पुट कर दिया, अपोन में क्या अपने पास? Q0। अब Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस के स्क्वायर के, ठीक है। दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा था? जब हमने दो अनलाइक चार्ज रखे थे तो यहाँ पे क्या बताया था? फील्ड, यहाँ पे हमें फील्ड नहीं मिला था कुछ समय बाद। तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल।
डाइपोल का मतलब क्या होता है अपने पास, टू चार्ज। डाइपोल का मतलब ही क्या है अपने पास, टू चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी अरेंजमेंट है दो चार्जेस को जिनको हम कुछ डिस्टेंस की सेपरेशन पे क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या है अपने पास, इक्वल यानी कि मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस क्या होंगे, बराबर, और अपोजिट का मतलब क्या है, दोनों का साइन क्या होगा भाई, अपोजिट। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन विच आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस, जिनको हमने क्या कर रखे हैं, कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट कर रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे भाई। ठीक है, अब देखो टू इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है, अपने पास एक माइनस चार्ज रखा है और एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों को हमने कितनी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया भाई, दोनों को 2a डिस्टेंस से, 2a डिस्टेंस से क्या कर दिया, सेपरेट। अब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का साइन क्या है भाई, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस है, हमने कितने लिए डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भाई अपने पास किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज टू द डिस्टेंस, either charge and distance between two charges। देखो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। अपने पास दो चार्ज हैं, चाहे माइनस क्यू रखो चाहे प्लस क्यू रखो, और इसके अंदर केवल हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ना कि माइनस और प्लस साइन लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, चार्ज का क्या लेंगे हम, केवल मैग्नीट्यूड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। P किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्यू इंटू 2a, किसके बराबर, क्यू इंटू 2a। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या है, फिर इसकी डायरेक्शन होगी इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या है अपने पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है भाई,
अब यहाँ से हम इसकी यूनिट बनाएंगे। यूनिट क्या बनेगी इसकी, देखो P किसके बराबर, क्यू इंटू 2a। भाई ये 2a क्या है अपने पास, डिस्टेंस ही तो है, और क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या बनाई थी हमने, कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलाम मीटर क्या होगी इसकी यूनिट होगी भाई, कूलाम मीटर क्या है इसकी SI यूनिट। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, देखो अपने पास P किसके बराबर है, क्यू इंटू 2a। क्यू क्या अपने पास, चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन क्या बनाया था हमने, AT, और यहाँ से 2a क्या है अपने पास, डिस्टेंस है, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। यहाँ से अपने पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 L1 A1 और T1। ये क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन और उसके एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट करा, P से। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास। डायरेक्शन क्या है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ से हमने इसकी यूनिट क्या बनाई, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्या है इसकी SI यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनाया हमने, m0 L1 A1 और T1। ये क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। एक डाइपोल है अपने पास, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एक डाइपोल के सेंटर के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो डाइपोल क्या था, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। अब अपने पास माइनस क्यू, एक चार्ज अपने पास प्लस क्यू, दोनों को हमने कितनी डिस्टेंस से सेपरेट किया था, 2a डिस्टेंस से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये इसका सेंटर है, इसको नाम दे दिया हमने A पॉइंट, इसको नाम दे दिया B पॉइंट, और सेंटर है इसका O। इस सेंटर के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा क्या नोट, एक टेस्ट चार्ज रखा क्या नोट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके अंदर ए पे हमने माइनस, डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो, इक्वल दोनों मैग्नीट्यूड में, साइन में अपोजिट है, और सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस 2a। यहाँ से देखो अब सेंटर पे हमने क्या एक O पॉइंट लिया, जहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, या जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो सबसे पहले अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज है ना, इसकी वजह से इस क्यू नोट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो ये माइनस और ये प्लस है, नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो अपने पास फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E1, और E1 की वैल्यू क्या आएगी, हमने पीछे एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, किसके बराबर आया था, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और देखो यहाँ से इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए के बराबर है, ठीक है। और ओ से बी की डिस्टेंस भी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ पे अपने पास किसका डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ए, तो ए का स्क्वायर, E1 फाइंड आउट कर दिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इस ओ पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इस टेस्ट चार्ज पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे हम, पॉजिटिव 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 क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और फोर्स लगा कौन रहा है, प्लस क्या होती है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस साइड जाएगा, ठीक है। और जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये अपने पास E2 की डायरेक्शन भी क्या आ गया अपने पास, यही डायरेक्शन है, ठीक है। अब E2 किसके बराबर, देखो हमने नेगेटिव चार्ज में माइनस नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पे केवल क्या लेके चलते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ए, तो इसका स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो क्या अपने पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस साइड है, दूसरा भी E2 भी सेम साइड है। अगर दोनों सेम साइड हैं तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2। अगर मान लो ऐसा होता अपने पास एक इस साइड और दोनों की डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट, तब हम इन दोनों को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हम, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से छोटा जिसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं अपने पास E2 ज़्यादा है, तो जब हम नेट निकालते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास, E2 माइनस E1 के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस, तो E किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, E1 प्लस E2। यहाँ से अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये ऊपर क्या बनेगा अपने पास, 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डाइपोल के सेंटर के ऊपर, हमारे पास कितनी है, क्या 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है भाई।